गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कल एक साइंस की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन लेके आए हम। टोटल आपके किसमें से 50 क्वेश्चन टोटल आपके इसमें है, ठीक है, जो सेल और बॉटनी चैप्टर के हैं, जो भी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए थे, प्रीवियस पेपर पर आधारित है। तो आइए सेशन जल्दी करेंगे, ठीक है। आइए प्रैक्टिस कर लीजिए 50 क्वेश्चन का। सेल से, सेल पूरी तरह से कंप्लीट चैप्टर में हो जाएगा, पूरी तरह से एकदम एक एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है हमारा, पौधा एक कोशिकीय जीव नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, बहुकोशिकीय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यह कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। तो ये दिया था पुरकुंजे ने। प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकुंजे ने, प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकुंजे ने। श्रम श्रम में होता है, श्रम विभाजन होता है। तो जी ये दोनों को मैंने एक जो अभी लास्ट लेक्चर लिया था, PYQ बेस्ड जो क्वेश्चन थे हमारे LP के, उसमें क्या था, एक कोशिका बहुकोशिकीय दोनों में होता है। मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया भी था वहाँ पे। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली का अभाव होता है। तो ये बैक्टीरिया में क्या होता है, वायरस में क्या होता है, झिल्ली का अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का काम करता है। तो ये होता है आपका DNA, ठीक है। जो प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का काम करता है उसका नाम होता है DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है, अमीबा। फास्ट करेंगे, थोड़ा रिवीजन टाइप पे है, ठीक है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं किसमें। तो देखिए जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि झिल्ली जो बद्ध कोशिकांग होती है, झिल्लीबद्ध, वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है, यानी कि अनप्रेजेंट होती है। ये होगा आपका आंसर नंबर 4। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल का कार्य करती है। तो वो क्या होती है, अंतःप्रदत्त जालिका। अंतःप्रदत्त जालिका को इंग्लिश में बोलेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से कोशिकांग केवल पौधों में पाए जाते हैं। तो देखिए हरित लवक, क्योंकि इसी में क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो दिया है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कौन सा होगा, हरित लवक। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन में नए जीवों का निर्माण होता है। तो विखंडन करके कौन सा, स्तनधारी तो करेगा नहीं, मैमल्स। ये कौन सा करता है, एक कोशिकीय जीव। देखिए क्या दिया, SER एक कोशिकांग का पूरा नाम क्या है, जो वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में सहायता करता है, जो कोशिका के कार्य के लिए महत्वपूर्ण था। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके तो 2 टाइप होते हैं, तो उसी में से दिया आपका ये SER, और एक होता है रफ ER। इसका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या स्मूथ, और यही पूछा आपका, तो क्या हो जाएगा, ये चिकनी अंतःपदक जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखिए एक काम इसका यहाँ दे भी दिया है, देखिए एक इस क्वेश्चन से आपके सारे तैयार हो जाएंगे। ये क्या चिकनी अंतःपदक जालिका क्या करता है, जो वसा अणुओं को लिपिड में निर्माण करने में क्या करता है, सहायता करता है। चलिए यहाँ ये हो गया ना SER। चलिए नेक्स्ट, 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिकाओं की खोज, याद रखिएगा, मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक, 1665। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानी में संचित नहीं होता। देखिए शर्करा होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो अम्ल होता है, लेकिन खनिज नहीं होता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा,
खनिज पूछा है ना, नहीं संचित नहीं होता है, तो खनिज संचित नहीं होता है। कोशिका अपना आकार बदलते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया अमीबा। जीवों की मूल इकाई क्या है? कोशिका जीव की मूल इकाई होती है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। यदि पूछे सबसे बड़ी तो उसे बोलेंगे यानी अंडाणु। सबसे बड़ी पूछे तब, ठीक है। यहाँ पूछा क्या आपसे? सबसे लंबी तो हो जाएगा तंत्रिका। और ह्यूमन में सबसे बड़ा यदि पूछे, बड़ा लंबा नहीं बड़ा, तो क्या होगा? अंडाणु, यानी अंडाणु या डिंब कोशिका। निम्नलिखित में से कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। 6 कार्बन अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में टूटना, यानी जो 6 कार्बन अणु होते हैं ग्लूकोज का 3 अणु कार्बन में टूटते हैं। ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? ये होता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। आप चैप्टर को रिवीजन करके आए होंगे, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन का। एग्जाम एकदम पास है, 1 हफ्ते बाद आपका एग्जाम होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन्हीं का प्रैक्टिस मैं करा सकता हूँ इतने कम समय में। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि जैसे कोशिकांग मिलकर एक क्या करते हैं? मूल इकाई बनाते हैं, जिसे कहते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। तो क्या करेंगे? केंद्रक का निर्माण करेंगे, यानी कि कोशिका का निर्माण करेंगे। बहुत बच्चे उसमें अंग मार देगा, कोई कोई उत्तक मार देगा, लेकिन नहीं, वो दोनों मिल के जो बनाते हैं तो क्या होगा? एक तरह से क्या कोशिका तैयार होगा। और कई सारे जब कोशिका मिलते हैं तो क्या बनता है? हमारा उत्तक बनता है। और जब कई सारे उत्तक मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपके ऑर्गन्स बनेंगे। और कई सारे ऑर्गन्स मिलेगा तो क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र बनने से क्या होगा? ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी सारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है? तो ये ऑक्सीजन होगा, जो कोशिका झिल्ली को पार कर सकता है। और बाकी सवाल उसके अंदर ही रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पुनर्जनन का उदाहरण है? देखिए, कटिंग पौधे। पुनर्जनरेशन का होता है रीजनरेशन पावर, ठीक है। तो रीजनरेशन पावर किसमें पाया जाता है? कटिंग से। नए पौधे में आप गुलाब के तने को काट क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह लगा देते हैं, जड़ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? देखिए, एक तो कटिंग पौधा था, एक होता है प्लेनेरिया रीजनरेशन। आपका जो ईस्ट होता है इसमें होता है बडिंग। ये क्वेश्चन पूछता है, बडिंग कई बार आया है। बडिंग यानी हिंदी में बोलेंगे इसके मुकुलन, ठीक है। और जो बायोफाइलम है इसमें होता है कायिक जनन, याद रखिएगा, ये सब आने वाले क्वेश्चन है, कायिक जनन। और जो हमारा राइजोपस होता है इसमें होता है बीजाणु प्रजनन, बीजाणु जनन। इसको स्पेलिंग बोलते हैं पोर फार्मेशन, स्पोर फार्मेशन। जो बडिंग मुकुलन हो गया, इसमें आपका होगा कायिक जनन, और इसका दिया है क्या? रीजनरेशन जीवन विधि, ठीक है, प्लेनेरिया। अमीबा में विखंडन के दौरान विभाजन हो सकता है सभी तलों में, यानी किसी भी तल में। कौन सा कोशिकांग एटीएम के उत्पादन से? एटीएम क्या आपका? एडिनो ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी प्रक्रिया प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा को अप्रजनन कोशिकाओं की तुलना में आधी सुनिश्चित करती है? अर्धसूत्री विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक तरीका है जो केवल एक कोशिकीय जीव में होता है? एक कोशिकीय जीव में कौन सा होगा? द्विखंडन। गॉलवेट कोशिकाएं विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानव शरीर में गॉलवेट कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती हैं? ये होता है हमारे कहाँ? पाचन तंत्र में। क्या होता है? गॉलवेट कोशिका, याद रखिएगा, गॉलवेट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, लक्षण किससे प्रभावित हो सकता है? तो ये होता है हमारे पैतृक डीएनए, डीएनए माता के डीएनए से, ठीक है। बच्चों का लक्षण जो होता है, आप कई सारे मूवी में सुने होंगे कि कोड ऑर्डर देता है कि बच्चे का डीएनए कराया जाए। तो डीएनए कहाँ से आता है? माता पिता से। और दोनों माता पिता, और ये क्या? डीएनए डीएनए चेक होता है, ठीक है। चलिए, ध्यान प्रैक्टिस हम करा रहे हैं 50 क्वेश्चन के, वीडियो शॉर्ट टाइम का ही रखेंगे।
जैसे कि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, फिर अपना रिवीजन भी करिए। इस समय एग्जाम के टाइम पे रिवीजन मस्ट होता है वीडियो से ज़्यादा। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो ये तो भी बताया था, अर्धसूत्री विभाजन। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि वे विभिन्न बाह्य प्रभावों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका भित्ति होता है पादप कोशिकाओं की रक्षा के लिए। कोशिका कोशिका जीव विज्ञान में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्यूडोपीडिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्यूडोपीडिया देखो तो क्या है, कोशिका झिल्ली, यही होगा, कोशिका झिल्ली के अस्थायी उभार, उपयोग, गति और पोषण के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा कार्य कोशिका परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये हमारा करता है अंतःपदार्थ जालिका। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर से, देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। कौन सा कार्य कोशिकीय परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में काम करता है? उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपदार्थ जालिका। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने के लिए कोशिका द्रव क्या चाहिए? जीवद्रव्य तंतु। याद रखिएगा, जीवद्रव्य तंतु। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका संचित वसा को शर्करा बनता है? तो ये होता है ग्लाइऑक्सिसोम। क्या कहता है? संचित वसा को शर्करा में चेंज कर देता है। आनुवांशिक के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी आबादी इसका मतलब नहीं है। विभिन्न जीवों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण। किसी परिवार के भीतर पीढ़ियों के पार विशिष्ट लक्षणों का वंशानुगत पता चलता है आनुवांशिक लक्षण से। निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण? नहीं। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के पारित होने को नियंत्रित करता है। यदि लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती, देखिए लाइसोसोम में क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। तो निम्नलिखित में कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, याद रखिएगा। एक प्रजनन विधि में जिसमें एक ही संतान उत्पन्न करने की सक्षम होती है उसे क्या कहते हैं? वो देखा अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? सेम फोटोकॉपी बनता है। जैसे देखिए पेड़ का, अच्छा देखिए जहाँ पे दो संतति, मतलब जहाँ दो पेरेंट्स का यूज है, ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं, तो जो हम लोग का निर्माण है ये क्या होता है, मतलब यहाँ पे एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, इससे जो इसके चाइल्ड का निर्माण हुआ है ये क्या होगा? कुछ लक्षण इनके आएंगे, कुछ लक्षण इनके आएंगे। लेकिन पौधों में क्या होता है कि यदि हम गुलाब का पौधा लगाएंगे तो सेम गुलाब का पौधा यहाँ भी बन के हमारा क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत ये सब आते हैं, यानी सेम फोटोकॉपी यहाँ बन के तैयार होती है। अलैंगिक प्रजनन फास्ट भी होता है। कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका के विभाजन न करने की अवस्था में क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कहाँ? क्रोमैटिन डीएनए में। निम्नलिखित में कौन सा समसूत्री विभाजन के केंद्र विभाजन का पहला चरण है जो अंतर पश्चात S और G2 चरणों के बाद आता है? क्या आता है? उसके बाद पूर्वावस्था। याद रखिएगा, अंतर पश्चात S और G2 के बाद क्या आता है? पूर्वावस्था। सब आपके प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है। देखिए कुछ हार्ड है कुछ कठिन है, ये मत करिए कि हार्ड है इजी है, ये सब है। ये आगे प्रीवियस ईयर पेपर है जो रेलवे खुद एग्जाम में पूछा हुआ है। जब किसी पादप कोशिकाओं को उस माध्यम में रखा जाता है जिसमें कोशिकाओं की तुलना में पानी की मात्रा अधिक होगी तो क्या हो जाएगा? वो आपस में क्या होंगे? फूल जाएंगे, फूल सकती हैं। जिन जीवों में कोशिका में केंद्र झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहता है? केंद्रक झिल्ली नहीं होती किसमें? प्रोकैरियोटिक में। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंगक में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए कोशिका भित्ति क्या करता है? पौधों को संरचनात्मक प्रदान करता है, रक्षा करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। देखिए एक था उसमें SER और एक था हमारा क्या? RER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो इस पे क्या था, वसा, लिपिड, और ये क्या था, प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण का शामिल स्थल। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या था, आत्मघाती थैली, यह क्या करेगा, किसी भी कोशिका भी किसी भी विदेशी पदार्थ मतलब विदेशी मतलब बाहरी पदार्थ, घिसे पिटे कोशिका घटकों को पाचन करता है, इसमें क्या बोलते हैं, आत्मघाती शैली। और गाल्जी उपकरण लाइसोसोम्स के उत्पादन से जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी आपको हो गया पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का डी। चलिए नेक्स्ट, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है, ये बार बार क्वेश्चन आ जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तंत्रिका, प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक करने के लिए क्या था, बाहरी पर्यावरण से पृथक कौन करता है, झिल्ली, मेम्ब्रेन। सूक्ष्मदर्शी के नीचे खुरदरी अंतःपदक जालिका खुरदरी दिखाई देती है, इसके पृष्ठ पर क्या पाए जाते हैं, तो अंतःपदक जालिका क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। राइबोसोम के कौन पाए जाते हैं, कोशिका, कोशिका विभाजन के दौरान, एक मिनट, कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव केवल दो समान भागों में विभाजित होता है, इसे क्या कहते हैं, द्विखंडन, ठीक है। चलिए आपके क्वेश्चन पूरे हो गए, यहाँ पे आपके ये 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। और मैंने आपको सारा इसमें रिवीजन करा दिया जल्दी जल्दी में, ठीक। एक से दो बार देख लीजिएगा, ये आपका दोनों, ये इसमें बॉटनी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए और सेल के कराए, ठीक है। जितने आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे इसी प्रकार से हम सारे वीडियो फॉर्म में लेके आएंगे रिवीजन टाइप पे। यहाँ देखिए फास्ट रिवीजन होगा, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के फैक्ट्स बताऊंगा जो इससे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में 7 दिन बचे हैं केवल अब, ठीक है। तो आपको ज़्यादा रिवीजन करना होगा, रिवीजन करने के बाद आप यहाँ से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं वही चैप्टर लेके आऊँगा जो रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका अगला चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा, और फिर उसके बाद में लेके आएंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 2 चैप्टर के हम आज आज आई थिंक आज ये भी एक शाम तक वीडियो आपको फिर मिल जाएगी साइंस के लिए, जिसमें आपको हम रिप्रोडक्शन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, वेरी ऑल द बेस्ट।